हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करने वाले कुछ रीजेंट्स देखेंगे और उनको देखेंगे कि वो किस तरह का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, फर्स्ट रीजेंट है हमारा HiO4 दिया हो या फिर दिया हो NaIO4, यानी ये रिएक्शन किसकी है, IO4 माइनस आयन की है। तो ये अगर प्रेजेंट है तो वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो क्या सिलेक्शन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये सिलेक्शन करने के लिए तीन चीज़ें देखता है। एक तो डाई कीटोन, विसनल डाई कीटोन अगर है तो ये उसके इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा और एक OH इसको देगा और एक OH इधर लगाकर देगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये जो ऑब्जर्व करता है वो क्या होगा, वो है आपका डायऑल, विसिनल डायऑल। उस केस में अगर ये कंडीशन कहीं पर ऑब्जर्व होती है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, 1 OH इसको देगा और 1 OH इसको देगा। ठीक है। और तीसरी केस होती है जो आपका हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसमें कि हम लोग OH और CO को एडजेसेंट पोजीशन पे रखते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो वहाँ पर भी ये इनके बीच वाले बॉन्ड को हाइड्रोलाइज ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एक कंपाउंड ले लिया है, जैसे CH2OH CO CH2OH। ठीक है, ये कंपाउंड है। हम इस कंपाउंड को HiO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे। तो HiO4 से जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो देखिए ये यहाँ पर कौन से बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने वाला है, ये यहाँ पर इस बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करेगा और एक OH इसको देगा और एक OH यहाँ पर लगा देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, ऊपर वाली कंडीशन पे एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, वाटर निकल के वो क्या बना लेगा, HCHO बना लेगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH। और बाकी का जो आपका CH2OH है वो एज इट इज़ वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उसी कीटोन और अल्कोहल के बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता है जो इन तीन में से किसी एक पॉसिबल कंडीशन में प्रेजेंट हो। जो इन तीनों कंडीशन से बिलोंग नहीं करेगा ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है। तो ये हमारा पहला सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन का रिएजेंट था। हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। उसके साथ साथ ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। क्या सिलेक्शन करता है, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली, इट कैन ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है। तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन करता है, 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करता। और अगर कोई अल्कोहल एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे है तो ही ये सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी किसी को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमने ये कंपाउंड पहले पिक किया, यहाँ पर हमने CHOH CH2CH डबल बॉन्ड, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, CH2C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH है और यहाँ पर OH प्रेजेंट है। ठीक है। एक हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया है CH2OH। ठीक है। और उसी जगह पर एक कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है CH3OH CH2 CHOH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब ये हमने काफ़ी बड़ा सा कंपाउंड लिया है सो दैट हम इसमें हमने ऑल पॉसिबल केसेस हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमने MnO2 लिया हुआ है।
तो इस MnO2 से हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि कौन कौन से बॉन्ड ऑक्सीडाइज होने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा एलाइलिक और बेंजाइलिक OH ढूंढते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं। देखिए ये वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन जो है ये एक एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कार्बन इस वाले बेंजीन के रिस्पेक्ट में एक बेंजाइलिक हो जाएगा। ऐसे ये वाला कार्बन एक बेंजीन के रिस्पेक्ट में बेंजाइलिक हो गया है, और ये वाला कार्बन भी बेंजीन के रिस्पेक्ट में बेंजाइलिक हो गया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक केस हम वो वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें कोई भी आपका एलाइलिक या बेंजाइलिक OH नहीं प्रेजेंट होगा। उसके केस में क्या होता है, उसको ये क्या करेगा। ठीक है, तो वो केस यहाँ पे छूट गया है, तो मैं ज़रा वो वाला केस भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है CHOH। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब हमने लगभग सारे केसेस इंक्लूड कर लिए। ये वाला कार्बन देखिए ये भी एलाइलिक है विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, जरा हम उस कंपाउंड को ध्यान से देखते हैं। बेंजीन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बेंजीन रिंग एज इट इज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, बेंजीन रिंग में ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है और बेंजाइलिक है, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो अल्कोहल है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो ये 2 डिग्री है फिर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये ना ही एलाइलिक है और ना ही बेंजाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ है वो ये वाला है, ये वाला 2 डिग्री है तो ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो कुछ ग्रुप प्रेजेंट थे वो एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, अब हम देखिए यहाँ पर नीचे वाले पे ये वाले कार्बन की डिग्री जो है वो कितनी है, इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 डिग्री कार्बन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो ये वाला OH भी एज इट इज पड़ा रहेगा। ऑल्दो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे था बट 3 डिग्री होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री है तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये किस तरह का सिलेक्शन कर रहा है, एलाइलिक बेंजाइलिक देख रहा है और उनकी डिग्री भी देख रहा था। ठीक है, तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।